Class 6th unit number 2 is laughter. First unit was relationships. हमने पढ़ा था relationships के बारे में पहली यूनिट में 2 चैप्टर और 1 पोएम किया था. यूनिट नंबर 2 में हम लाफ्टर यानी कि हंसी के बारे में पढ़ेंगे. यूनिट नंबर 2 में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. जो हंसी है वो सबसे बढ़िया दवाई है, सबसे बेस्ट दवाई है. सो वाई डू वी हैव टू वेट फॉर इवेंट्स एंड हैपनिंग टू मेक अस हैप्पी. तो हम अपनी खुशी के लिए किसी भी घटना के होने का इंतज़ार क्यों करते हैं. बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस. खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ. हैप्पीनेस कम्स बैक टू यू. खुशियाँ तुम्हारे पास वापस लौट कर आएंगी. तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 में आप यूनिट 2 में आपको जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, यानी हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, वो है द कंजरर्स रिवेंज. कंजरर होता है मैजिशियन, रिवेंज मतलब बदला. यहाँ पे जो मैजिशियन है वो किसी चीज़ का बदला ले रहा है. क्या बदला ले रहा है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देखते हैं. द कंजरर इज़ द मास्टर ऑफ द मैजिक शो. कह रहे जो मैजिशियन होता है वो अपने मैजिक शो का मास्टर होता है. ही गिव्स अ परफेक्ट फिनिश टू ईच एंड एवरी ट्रिक. वह जो भी जादू दिखाता है उसको परफेक्टली फिनिश करता है. हावेवर द क्विक मैन्स कमेंट डिक्रीज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. लेकिन यहाँ ऑडियंस में एक मैन बैठा है, वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे कि मैजिशियन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है. तो यहाँ पे पढ़ते हैं चैप्टर. नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन सेड द कॉन्जरर. कॉन्जरर यानी मैजिशियन ने कहा, अब भाइयों और बहनों, हैविंग शोन यू दैट द क्लॉथ इज़ एब्सोल्युटली एम्प्टी. अपने हाथ में एक खाली कपड़े को दिखाते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि ये जो कपड़ा है वो बिल्कुल खाली है. आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश. अब मैं इस खाली कपड़े में से एक गोल्ड फिश का बाउल आपको ला के दिखाऊँगा. प्रेस्टो. प्रेस्टो होता है मैजिशियन कोई भी जादू करने से पहले बोलता है. ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, ओह हाउ वंडरफुल. पूरे जहाँ पर वो बैठे थे उस हॉल में सभी लोग बोल रहे थे कितना वंडरफुल है. हाउ डज ही डू इट. यह करता कैसे है. बट द क्विक मैन ऑन द फ्रंट सीट सेड इन अ बिग विस्पर टू द पीपल नियर हिम. लेकिन फ्रंट सीट पर एक आदमी बैठा था, उसने अपने आसपास के लोगों को बड़बड़ाते हुए बोला, ही हैड इट अप हिज स्लीव. कि उसने इस फिश पॉट को अपनी ये बड़ी बड़ी सी जो स्लीव्स हैं इनमें से छुपा कर रखा होगा और कपड़ा हटाकर उसने अपनी स्लीव्स में से ये जो बाउल है वो निकाल लिया होगा. यानी वो उसे कह रहा है कि इसने कुछ ट्रिक नहीं करी बल्कि इसने धोखा किया है. देन द पीपल नोडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड. और फिर लोग इस क्विक मैन की तरफ देखने लगे और उन्होंने बोला और अपने सिर को हिलाया यानी हामी भरते हुए, ऑफ कोर्स. एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द होल. बिल्कुल ही. और हर कोई बड़बड़ाने लगा. ही हैड इट अप हिज स्लीव. यह जो फिश पॉट है वो इसके स्लीव्स में छुपा होगा. माई नेक्स्ट ट्रिक सेड द कॉन्जरर. मैजिशियन ने कहा, मेरी अगली ट्रिक इज़ द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स. यहाँ पे एक फेमस जो ट्रिक है वो है हिंदुस्तानी रिंग्स. यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपेरेंटली सेपरेट. तुम नोटिस कर चुके होगे कि जो रिंग्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल अलग है, अपेरेंटली दिखने में. एट अ ब्लो दे ऑल ज्वाइन. और जैसे ही मैं फूंक मारूंगा ये मिल जाएंगी. क्लैंग 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 प्रेस्टो. और फिर से जादू करने से पहले उसने बोला प्रेस्टो. देयर वॉज अ जनरल बज ऑफ अमेजमेंट टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड टू विस्पर. जब तक कि क्विक मैन ने कुछ बड़बड़ाया नहीं, पूरे हॉल में बज मतलब साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग, अमेजमेंट मतलब सरप्राइज में सभी लोग सरप्राइज्ड थे और लोग बातें कर रहे थे. ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट अप हिज स्लीव. और अचानक से उस क्विक मैन ने बोला कि ये भी इसने अपनी स्लीव्स में छुपा लिया होगा उन रिंग्स को. अगेन एवरीबडी नॉडेड एंड विस्पर्ड. और फिर सभी हामी भरने लगे, सिर हिलाने लगे और बड़बड़ाने लगे. द रिंग्स वर अप हिज स्लीव. कि जो रिंग्स हैं वो उसकी स्लीव्स के अंदर होंगी या ऊपर होंगी. द कॉन्जरर ब्रो वॉज क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्रॉन. जो कॉन्जरर की जो ब्रॉन थी यानी जो बोहें थी वो क्या हो गई, क्लाउडेड. क्लाउडेड मतलब गुस्से में वो आ गया, गुस्से में, फियर में या फिर सैडनेस में हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे वो गुस्से में आ गया. एंड वो विद अ गैदरिंग फ्रॉन. और उसने अपनी बोहों को मिला लिया, अपनी आईब्रोज को मिला लिया गुस्से से. आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड. और फिर उसने बोलना शुरू करा, अब मैं करूँगा. शो द मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक बाय विच आई एम अनेबल टू टेक एनी नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम अ हैट. मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा
जिसको देखकर आप सब हैरान हो जाओगे। मैं किसी भी हैट में से कितने चाहे अंडे निकाल सकता हूँ। विल सम जेंटलमैन काइंडली लैंड मी हिज हैट, कोई जेंटलमैन क्या मुझे अपनी कोई हैट देगा? थैंक यू प्रेस्टो, उसने उस हैट को लेते हुए बोला थैंक यू, और फिर प्रेस्टो जादू करने लगा। ही एक्सट्रैक्टेड 17 एग्स, उसने उस हैट में से 17 जो अंडे थे वो निकाले। एंड फॉर 35 सेकेंड्स द ऑडियंस बिगेन टू थिंक दैट ही वॉज वंडरफुल, और 35 सेकेंड तक ऑडियंस ये सोचने लगी कि कितना अमेजिंग है। इसका मतलब 35 सेकेंड के बाद फिर से क्विकमैन ने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया। देन द क्विकमैन विस्पर्ड अलोंग द फर्स्ट बेंच, और फिर क्विकमैन ने बड़बड़ाया, ही हैज़ अ हैन अप हिज स्लीव, उसकी जो स्लीव्स है इसमें एक मुर्गी होगी। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड, और सभी लोग उसके साथ साथ बड़बड़ाने लगे, ही हैज़ अ हैन अप हिज स्लीव, द एग ट्रिक वॉज ruined, और फिर उसका जो एग वाली जो ट्रिक थी वो भी बर्बाद हो गई। इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू, और फिर वो जो भी ट्रिक दिखाता ऐसा चलता रहा। इट सीम्ड फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ द क्विक मैन दैट द कॉन्जरर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव, अब इस क्विकमैन के बड़बड़ाने से लग रहा था कि जैसे सच में कॉन्जरर ने अपनी स्लीव्स के अंदर कुछ हिड कर रखा है, छुपा रखा था। इन एडिशन टू द रिंग्स, हैंड्स, फिश, उसने क्या क्या छुपा रखा था ये बता रहे हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, डोल्स, क्रेडल, एलाइव पैरट, 50 सेंट पीस और रॉकिंग चेयर। द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्जरर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो ज़ीरो, और जो इमेज थी कॉन्जरर की ऑडियंस के बीच में वो ज़ीरो हो रही थी, यानी गिरती जा रही थी। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही मेड अ फाइनल एफर्ट, और शाम होने के अंत तक उसने एक अपना फाइनल एफर्ट किया। तो यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा। आगे जो चैप्टर है वो हम टुमारो कल पढ़ेंगे कि आगे क्या कहते हैं। टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ तक आपको इसको रिपीट करना है। वर्ड मीनिंग जो है उन्हें एक बार रिवाइज़ कर लेना है, दोबारा से इनको रीड करना है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरीके से जो ये मैजिशियन है वो परेशान हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे बदला लेता है।